नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बेहतरीन तैयारी के साथ चल रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों हम जो टॉपिक लेकर चलेंगे वो होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम यानी कि उपभोक्ता संरक्षण मंच। तो एक बार हेडिंग ले लेते हैं हम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, हिंदी में कहें तो उपभोक्ता संरक्षण मंच। तो प्यारे बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण मंच जो हमारे पास है आज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, अगर हम इसमें बात करें कि सबसे पहले विश्व में उपभोक्ता संरक्षण मंच का जनक किसको कहा जाए, तो एडोल्फ पर्सन है अमेरिका के, राल्फ नाडूर, ये इसमें जनक होंगे। जनक है राल्फ नाडूर। कहां से है? अमेरिका से हैं। सेम ऐसे ही प्यारे बच्चों, जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है 15 मार्च, और भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अधिनियम है वो 1986 है। तो यहां पर अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, और सेम हम बात करें भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो ये अधिनियम रहेगा प्यारे बच्चों 1986 का। और इसी में ही अगर हम लेकर चले राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, तो 1986 जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है प्यारे बच्चों, इसी आधार पर ही 24 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कंज्यूमर डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। यह एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था है। अर्ध न्यायिक व्यवस्था का मतलब यह होता है कि यहां पर प्यारे बच्चों सजा नहीं दी जाती है। जिस भी ग्राहक का नुकसान हुआ है तो उसको नुकसान का हर्जाना मिल जाता है, या उस प्रोडक्ट के बदले में प्यारे बच्चों प्रोडक्ट मिल जाता है। इसलिए इसको हम कहकर चलते हैं अर्ध न्यायिक व्यवस्था। भारत में उपभोक्ता उसको कहा जाता है जो लीगल रूप से माना जाए, जो किसी भी सामान का परचेज अगर करता हो तो सामान के साथ साथ वो बिल जरूर ले, क्योंकि बिना बिल के हम प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमने ये सामान इसी दुकान से खरीदा है। तो आप जब भी कभी कोई सामान लें तो उस सामान का आप बिल जरूर से जरूर लीजिएगा, कारण अगर उसमें किसी भी रूप से कोई डिफेक्ट आ जाए तो आप प्यारे बच्चों उपभोक्ता संरक्षण मंच यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में अपना डिस्प्यूट या कहें हिंदी में वाद दायर कर सकते हैं। इसके 3 चरण हम देखकर चलेंगे। एक का नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम यानी कि जिला उपभोक्ता मंच, एक होता है राज्य उपभोक्ता मंच यानी कि स्टेट कंज्यूमर फोरम, और एक होता है प्यारे बच्चों राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच यानी कि नेशनल कंज्यूमर फोरम। यहां पर हम कौन कौन से विवादों को ले जा सकते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट आप जो परचेज करते हैं उन सभी प्रोडक्ट के विवाद को आप यहां पर ला सकते हैं। अब यहां पर एक सबसे खास पॉइंट बनता है जिसको कहा जाता है परिवादी। जो परिवाद लेकर आता है प्यारे बच्चों, उसी को कहते हैं परिवादी।
तो इसमें आता है उपभोक्ता मंच के सामने शिकायतकर्ता को ही परिवादी कहा जाता है। यानी कि जो बेटा परिवाद एक लेटर या जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं वो लिखकर लेकर आने वाला जो शिकायत करेगा, उस शिकायतकर्ता व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं? परिवादी कहते हैं। कारण अब वो अपनी चीजों के बारे में बता रहा है कि मुझे ऐसा सामान बताया गया था और मुझे उसके बराबर का सामान नहीं मिला, तो अब मैं इस सामान को हर्जाने के रूप में वापस भी करना चाहता हूं, साथ में मुझे मानसिक और शारीरिक जो प्रताड़ना हुई है उसका मुझे हर्जाना मिल जाए। तो वो जो हर्जाना होगा वो कौन देगा? जो उत्पाद बनाती है कंपनी, वो। क्लियर प्यारे बच्चों? तो यहां से हम लेकर चलें इसके 3 चरण। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जिला उपभोक्ता मंच। इंग्लिश में कहें तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। अगर हम यहां पर बात करें कि कितने रुपए तक का विवाद यहां जा सकता है, तो अगर आपका कोई भी विवाद यानी कि डिस्प्यूट हो 1 करोड़ रुपए तक का, यानी कि प्यारे बच्चों आपकी जो भी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन है वो 1 रुपए से लेकर अगर 1 करोड़ रुपए तक की जाए, चाहे वो 1 पैसे का ही क्यों ना हो मिनिमम, लेकिन 1 पैसे का तो लोग सोचते हैं कि यार मैं 1 पैसे का तो क्या डिस्प्यूट लेकर चलूंगा। लेकिन आप गौर करना बेटा, उत्पाद तो उत्पाद ही होता है, चाहे वो कितने रुपए का ही हो, लेकिन आप मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी डिस्प्यूट यहां पर ला सकते हो, 1 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं। तो अगर 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी आपका प्रोडक्ट आप हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। अब इसमें टोटल सदस्य कितने होंगे? सदस्य होते हैं प्यारे बच्चों इसमें 1 + 2। ये 1 जो है ये तो रहेगा अध्यक्ष, और ये जो 2 रहेंगे प्यारे बच्चों ये रहेंगे सदस्य। अब यहां पर सबसे खास पॉइंट, अध्यक्ष के लिए योग्यता कि कौन व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है। यहां पर पॉइंट आता है जिला न्यायाधीश रहा हो या है। अगर हम बात करें कि सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है, तो सदस्य बनने के लिए योग्यता रहेगी प्यारे बच्चों मिनिमम एज 35 और साथ में वो व्यक्ति होना चाहिए ग्रेजुएट। तो कोई भी अगर हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में लेकर चलें तो टोटल मेंबर हैं 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। साथ में बेटा अध्यक्ष बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट का जज रहा हो या वर्तमान में हो, वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का अध्यक्ष बन सकता है, हेड बन सकता है। और जो 2 सदस्य इसमें शामिल हुए हैं, टोटल 3 मेंबर हैं, जो 2 सदस्य इसमें शामिल हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम एज 35 और ग्रेजुएट होना चाहिए। अब अगर हम इनमें लेकर चलें कि इनका कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। कार्यकाल यहां दिखाई देगा 5 वर्ष और 70 नहीं 65 वर्ष की आयु तक आप यहां पर कार्यकाल में हो सकते हो। इसी में ही प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छा पॉइंट और है, ये 2 सदस्य जो हैं
इनमें से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। अगर एक महिला इसमें नहीं है तो कार्यवाही नहीं चलेगी। यानी कि जो टोटल 3 मेंबर हैं उनमें से आपको एक महिला तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हम आगे लेकर चलेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम जो है इसका जनक माना जाता है राल्फ नाडूर को। कहां से है? अमेरिका से। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को और भारत में उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम है 1986 का। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है प्यारे बच्चों 24 दिसंबर को। परिवादी किसको कहें? कि कोई भी उपभोक्ता जो अपनी शिकायत लेकर उपभोक्ता संरक्षण मंच में जाता हो तो उसको परिवादी कहते हैं। इसके 3 चरण हम देखकर चलेंगे। जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच और राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच। जिला उपभोक्ता मंच को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। तो यहां पर कोई भी जो डिस्प्यूट होगा वो होना चाहिए 1 करोड़ रुपए तक का। टोटल मेंबर इसमें होते हैं 1+2। जो अध्यक्ष होना चाहिए वो जिला न्यायाधीश रहा हो या रिटायर हो। 2 मेंबर जो अपने पास होंगे, महिला सदस्य 1 होना अनिवार्य है। 2 सदस्यों में से इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए ग्रेजुएट हो और कम से कम एज 35 साल हो। सेम बात करें इनका कार्यकाल कितना रहेगा तो कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपना इसमें कार्यकाल चलेगा। इसके बाद आता है कि सर हमने अगर पूरी फाइल बना ली यानी कि परिवाद रेडी कर लिया तो उसमें आगे की कार्यवाही क्या होगी। एक बार आप प्यारे बच्चों उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कार्यवाही की बात करते हैं। नोटेड? तो यहां हम कंसिडर कर लेते हैं शिकायत समय। उपभोक्ता मंच के द्वारा शिकायत पत्र स्वीकार किए जाने के बाद किए जाने के 21 दिन के अंदर शिकायत की कॉपी भेजना अनिवार्य है। तथा शिकायत की कॉपी मिलने के बाद 30 दिन में जवाब देना होगा। इसमें अर्थ यह है प्यारे बच्चों कि जब भी कभी आप ऐसी कोई अपनी शिकायत की फाइल बनाएंगे तो फाइल अगर स्वीकार कर ली जाती कि हां ये इस विवाद के अंतर्गत आता है तो उस विवाद की स्वीकृति के 21 दिन के अंदर अंदर आपको प्यारे बच्चों जिस भी व्यक्ति के खिलाफ आप शिकायत लेकर जा रहे हैं उसको आप अपनी फाइल की कंप्लीट कॉपी भेजेंगे। फिर वहां से प्यारे बच्चों वो 30 दिन के अंदर आपको जवाब भेजेगा कि आपकी शिकायत जो आपने दर्ज कराई है वो किन किन कारणों से सही है या वो अपना पक्ष इन 30 दिन के अंदर रखकर चलेगा। यदि आप यहां से विवाद को हार जाते हैं तो आप इस विवाद की अपील कर सकते हैं और अपील कहां करेंगे तो वो हो जाएगी राज्य उपभोक्ता मंच में। लेकिन आप जब भी केस हारते हैं तो हारने के 30 दिन के बाद आप जिला उपभोक्ता मंच की अपील स्टेट कंज्यूमर फोरम राज्य उपभोक्ता मंच में कर सकते हैं। लेकिन अपील ध्यान रखना प्यारे बच्चों कितने दिन में? केवल 30 दिन में। तो यहां बात होती है
अपील केस हारने के 30 दिन के भीतर राज्य उपभोक्ता मंच में करनी होगी। जैसे ही डिसीजन आए विद इन 30 डेज में आप अपील कर दीजिएगा, आगे की सुनवाई फिर शुरू होगी। इसके बाद प्यारे बच्चों इसका जो दूसरा चरण हमारे पास दिखाया जाता है उसको लेकर चलते हैं। यहां पर बात होगी राज्य उपभोक्ता मंच यानी कि स्टेट कंज्यूमर फोरम। तो सबसे पहली बात, इसमें विवाद कितने रुपए का होना चाहिए? ये होना चाहिए प्यारे बच्चों 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का कोई भी विवाद हो आप यहां ला सकते हैं। फिर इसकी सीधी सी बात बेटा, सदस्य कितने होंगे? तो सदस्य इसमें दिखाए जाएंगे 1+2 और वापिस एक महिला होना अनिवार्य। ये जो एक रहेगा प्यारे बच्चों, ये रहेगा अध्यक्ष यानी कि हेड, और ये 2 रहेंगे सदस्य। तो अब आ जाती है हेड की योग्यता। तो यहां आ जाता है उच्च न्यायालय का रिटायर या वर्तमान न्यायाधीश। सेम बात करें कि सदस्य की योग्यता, सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता में आ जाएगा प्यारे बच्चों 35 वर्ष एज हो और ग्रेजुएट हो। अगर हम बात लेकर चलें कि कार्यकाल कितना होना चाहिए, पांच वर्ष या 67 साल की आयु। तो यहां अभी हमने बात करी स्टेट कंज्यूमर फोरम की। डिस्प्यूट कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का। टोटल मेंबर वापस से 3 ही है, एक महिला होना अनिवार्य है। जो पहले लिखा है ये अध्यक्ष, 2 रहेंगे सदस्य। अध्यक्ष की योग्यता होनी चाहिए उच्च न्यायालय का रिटायर्ड न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश। सदस्य की योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए और मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष या 67 साल की आयु तक इनका कार्यकाल होना चाहिए। अगर आप विवाद को हार जाते हैं तो प्यारे बच्चों अपील कितनी होगी? अपील होगी 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में। यानी कि जैसे ही आप विवाद को हार जाते हैं तो आप 30 दिन के अंदर अंदर अपील कीजिएगा नेशनल कंज्यूमर फोरम यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच की बात करेंगे। डन प्यारे बच्चों?
इसके बाद जो हमारे पास चलेगा वो नाम रहेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच, नेशनल कंज्यूमर फोरम। यहां पर विवाद कितना चलेगा? विवाद की धनराशि होगी 10 करोड़ रुपए से अधिक। सेम इसी में ही लेकर चले कि सदस्य कितने होंगे इसमें? 1+4, एक महिला होना अनिवार्य है। ये एक लिखा है प्यारे बच्चों, ये होगा अध्यक्ष, 4 होंगे सदस्य। तो अध्यक्ष की योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या रिटायर न्यायाधीश। सेम बात करें प्यारे बच्चों, सदस्य की योग्यता, तो यहां बात होती है मिनिमम एज 35 साल, साथ में क्या हो? ग्रेजुएट। इसी में ही अगर हम बात लेकर चलें कि कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल आपका चलेगा 5 वर्ष या 70 वर्ष एज। अगर हम बात लेकर चलें कि अपील, तीस दिन के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, कि आप जैसे ही राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच से विवाद को हार जाए तो विद इन 30 डेज में आप अपील कीजिएगा। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें से ही प्यारे बच्चों नोट डालकर अपन अलग से रख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण मंच में संशोधन। ये जो संशोधन हुआ है 91, 93, 2002 और 2019, एक रुकिए जरा, तो उपभोक्ता संरक्षण मंच में जो संशोधन हमारे पास रहेंगे 91, 93, 2, 2019, अच्छा किस चीज में संशोधन हुआ? तो जो हमारा अधिनियम है इसमें ही, अधिनियम 1986 में। तो प्यारे बच्चों जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम रहा है 1986 का, इसी में ही संशोधन किया 1991 में, 1993 में, 2002 में और उसके बाद 2009 में, सॉरी 19 में। उसके बाद प्यारे बच्चों क्योंकि जो धनराशि है इनमें बदलाव हुआ है, इनमें चेंज हुआ है और ये सब इसी आधार पर बदले गए हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में अगर आप कोई भी डिस्प्यूट लेकर चलना चाह रहे हैं तो उसमें आपका विवाद होना चाहिए 10 करोड़ रुपए से अधिक का। टोटल मेंबर होने चाहिए बेटा 1+4, जिनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। जो अध्यक्ष रहेगा उसके लिए योग्यता है सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड न्यायाधीश हो या वर्तमान न्यायाधीश हो। 4 जो सदस्य हैं प्यारे बच्चों उनकी योग्यता है कि वो मिनिमम एज 35 और ग्रेजुएट हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनका कार्यकाल कितना रहेगा, तो 5 साल का कार्यकाल रहेगा और 70 वर्ष की आयु तक ये साथ में कार्य करेंगे। अपील, अगर आप यहां से केस हार जाते तो अपील आप करोगे 30 दिन के भीतर। कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में।
उपभोक्ता संरक्षण मंच में हमारे पास जो अधिनियम बना हुआ है, एक्ट है 1986 का, इसमें संशोधन हुआ है 1991 में, 1993 में, 2002 में और 2019 में ये हमारे पास संशोधन हुए हैं। आप प्यारे बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम एक टॉपिक आज और करेंगे। डन प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा जो हमारा एक और टॉपिक रहेगा, छोटा ही टॉपिक है इसलिए उसको भी हमने साथ रख लिया, और यहां हम बात करके चलेंगे उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात यह है प्यारे बच्चों कि उप प्रधानमंत्री के बारे में हमारे संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। अब जब वर्णन ही नहीं है तो इस पद को कभी बनाओ चाहे कभी ना भी बनाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी के बाद हमारे पास कोई भी उप प्रधानमंत्री बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहां कंडीशन में लेकर चलते हैं, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई वर्णन नहीं है। आज तक प्यारे बच्चों अगर हम देखकर चले कि उप प्रधानमंत्री हमारे पास रहे कौन है, तो सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 14 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 को ही बन गए थे। यानी कि हमारा संविधान भी लागू नहीं हुआ था, इवन भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तब से ही हमारे पास उप प्रधानमंत्री का पद आ गया। कारण है क्योंकि बेटा संविधान के साथ साथ तो कोई चीज इसकी है ही नहीं। अब अगर एक कोई प्रधानमंत्री चाहे तो अपने कार्यकाल में 2 या 2 से ज्यादा भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। मोरारजी देसाई जिस वक्त में प्रधानमंत्री थे, उस वक्त में उन्होंने चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री पद के रूप में बनाया था। अब हम 1 से लेकर और सीरियल नंबर 8 तक जो चलने वाले उप प्रधानमंत्री हैं उनको हम साथ ले लेते हैं कि कौन उप प्रधानमंत्री बना और उस वक्त में पीएम हमारे पास कौन थे। तो प्यारे बच्चों यहां हम जब देखकर चले, सीरियल नंबर 1 नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्यकाल कब से 14 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक। इसके बाद अगर हम बात लेकर चले सीरियल नंबर 2, तो नाम आएगा मोरारजी देसाई, कार्यकाल चलेगा 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक। इनके वक्त में पीएम कौन रहे हैं? इंदिरा गांधी, ये पीएम रही हैं। यहां पीएम की कंडीशन नहीं आती है तो हम हटाकर चलते हैं। कहने में आप कह सकते हो पहला है तो जवाहरलाल नेहरू के साथ हम रख लेते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जवाहरलाल नेहरू भी तो 1952 में बने हैं, तो यहां पर हम इस वजह से पीएम का नाम नहीं लिख पा रहे हैं। इसके बाद आते हैं बेटा सीरियल नंबर 3, नाम है चौधरी चरण सिंह, 24 जनवरी 1979 से 15
16 जुलाई 1979 तक। पीएम कौन? तो पीएम रहे हैं यहां पर मोरारजी देसाई। इसके बाद सीरियल नंबर 4 आएंगे, नाम होगा बाबू जगजीवन राम। कार्यकाल सेम रहेगा प्यारे बच्चों, कोई बदलाव नहीं, और पीएम भी सेम ही रहेंगे, यानी कि मोरारजी देसाई। इसके बाद प्यारे बच्चों सीरियल नंबर 5 आएगा, नाम होगा वाई यशवंत राव। कार्यकाल चलेगा 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। पीएम कौन रहे हैं? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद चाहिए हमें सीरियल नंबर 6, चौधरी देवीलाल साहब। इनका कार्यकाल रहा है 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक। और इस वक्त में पीएम कौन रहे थे? चंद्रशेखर। इसके बाद प्यारे बच्चों वापस सीरियल नंबर 7 आएगा और दोबारा से आपको देखने को मिलेंगे चौधरी देवीलाल साहब। कार्यकाल रहेगा 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। पीएम रहे थे चंद्रशेखर। और लास्ट सीरियल नंबर 8 है प्यारे बच्चों, नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। ये कब रहे? 29 जून 2002 से 22 मई 2004 तक। पीएम कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब। यहां प्यारे बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं यहीं से ही, कि क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा कोई भारत का पहला प्रधानमंत्री बताओ जो उप प्रधानमंत्री भी रहा। पहला अगर पूछे तो नाम कौन आएगा? मोरारजी देसाई। फिर सवाल लिया जाता है ऐसा प्रधानमंत्री बताओ जिसने अपने कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री बनाए हैं। तो प्यारे बच्चों 2 उप प्रधानमंत्री बने हैं किसके कार्यकाल में? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ऐसा उप प्रधानमंत्री बताओ जो 2 कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो रहेंगे चौधरी देवीलाल साहब, और दोनों के वक्त में पीएम कौन है? चंद्रशेखर साहब पीएम उस वक्त में रहे हैं। दोबारा समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों, उप प्रधानमंत्री के पद का वर्णन हमारे किसी भी संविधान में नहीं है, और जब संविधान में वर्णन नहीं है तो 100% प्यारे बच्चों इसके बारे में कार्यकाल, वेतन, जो भी चीजें रहती हैं
वो कोई भी डिक्लेयर नहीं हो सकती। हम एग्जैक्ट नहीं बोल पाएंगे कि कौन कार्यकाल या वेतन किस आधार पर होगा। सांसद के रूप में ही कार्यकाल चलता है, सांसद के आधार पर ही वेतन चलेगा, लेकिन यहां हम कोई कार्यकाल नहीं बता पाएंगे। रीजन सबसे बड़ा यहां लिखा है कि कोई संविधान में वर्णन ही नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूं प्यारे बच्चों उपभोक्ता संरक्षण मंच यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम और डिप्टी पीएम लिस्ट आज आपको समझ में आ गई होगी, सारे डाउट और कंसेप्ट क्लियर होंगे। ऐसे ही आप चैनल पर लगातार बने रहिएगा प्यारे बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।